महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। विभीषण जी महाराज की शरणागति सिद्ध करना चाहते श्री हनुमान जी महाराज और सिद्ध कर रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, वाह अच्छा, भगवान ने शरणागति की महिमा सुनाई पूरी वानर सेना को, सब सेनापतियों को, युद्धपतियों को।
बड़े प्रधान प्रधान जो मुखिया हैं सबको कोटि विप्र पद लागहि जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहु, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। जीव जब सबको पीट करके एकमात्र भगवान की शरण लेता है तो फिर भले ही विभीषण के बड़े भारी पाप हों रावण के संग से, क्योंकि संग का रंग तो लगता है। संग में पाप है तो सहज पाप आता है, संग में पुण्य है तो सहज पुण्य आता है, संग में सत्संग है तो सत्संग आता है। भगवान ने इस शास्त्र सम्मत बात का भी विभीषण जी के लिए निवारण कर दिया। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। अब तो विभीषण सम्मुख आ गया है, उसने सबको पीठ कर दी है। अब कहाँ पाप बचे। एक जन्म की कौन कहे रावण के संग रहने की, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। ऐसी कितनी भारी प्रभु की महिमा, भगवान की शरणागति की कैसी अपार महिमा। जीव सामने आए तो करोड़ों जन्मों के पाप तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। और कोई पापी हो तो भगवान के सम्मुख जाए भी कैसे? क्या उसको प्रभु का गुणगान, नाम गुणगान अच्छा लग सकता है? नहीं लग सकता। अच्छा, और निर्मल मन जन कपट छल छिद्र ना हो। जो मन में हो वही बात कहो, जो दिल में निकालो तो वही बाहर निकालो। छल कपट मत करो, धोखाधड़ी मत करो। प्रभु कहते हैं छिद्र, अपने दोषों को छिपाओ मत, सामने रख दो। भगवान को दीनता बड़ी प्यारी है। विभीषण जी में बड़ा भारी दैन्य है, बड़े भारी दुखी हैं, कितने तिरस्कृत, ऊपर से निष्कासित, ऊपर से शत्रु सेना में आके प्रभु की शरण, बड़े भारी दीन है। और जब जीव अत्यंत दीन हो जाता है तो उसमें अभिमान कहाँ रहेगा। अभिमान के रहते जीव दीन होता ही नहीं, दैन्यता वहाँ आती नहीं। जब तक अभिमान होता है जीव दैन्य नहीं होगा वहाँ। तो एक तो दीनता है, दूसरे निरभिमान है। ये दोनों बातें प्रभु को बड़ी प्यारी लगी। जब भगवान की जीव शरण ले, प्रभु कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते। एक बार जीव ये कहता है नाथ आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपका हूँ। तो मैं आपका हूँ कहते समय दो बात होनी चाहिए, एक तो दैन्य, दूसरा निरभिमान, और तीसरे नम्रता। सब दोष प्रकट कर देना प्रभु के आगे। प्रभु तो कहते हैं भयभीत होके भी आए तो कोई बात नहीं, रखिए हूँ ताहि प्राण की नाई। भयभीत है, कोई महान शक्तिशाली हो, महान सामर्थ्यवान हो, सर्वव्यापक हो, ऐसा स्वामी किसी को मिले और उसका जन भयभीत हो, अरे वो तो समस्त सृष्टि को शरण देने की सामर्थ्य रखते हैं और देते ही हैं, जीव इसको स्वीकार करे या ना करे। तो ऐसा कोई प्रभु को मिल जाए, इतने बड़े स्वामी को ऐसा छोटा जीव मिल जाए जिसमें खूब दैन्य हो, एकदम नराभिमान हो गया हो, नम्र हो गया हो और भयभीत हो, प्रभु को भी ऐसे की रक्षा करने में कितना आनंद आता होगा। तो कैसे भी लाओ, भाव यह है कि लाओ, विभीषण को लाओ और बड़े आदर से लाओ। आदर से लेने सब चल भी पड़े ना। भगवान की जो रूप माधुरी है, क्या पूछ रहे हैं जी। दूर ही थे देखें दो भ्राता, आकाश में ही है। अभी हनुमान जी अंगद जी जा रहे हैं अगवानी करने, ले आएंगे। दर्शन कर रहे हैं प्रभु का। हनुमान जी ने सुना दिया प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप पधारो। बहुत ऊंचाई पर हैं समंदर से विभीषण जी, वहीं से अब प्रभु का दर्शन किया। ये तो आनंदों के आनंदाता। अब बहुरे राम छवि धाम बिलोकी। ये तो कोटि मनोज लजावन हारे, ऐसा सौंदर्य है करोड़ों कामदेव लज्जित हों।
भगवान ने द्वापर में अपना एक नाम रखा मोहन। एक महापुरुष बड़े प्रेम से कहते थे, देखो भाई, उनको केवल मोहन मत जानो, वो तो मदन मोहन भी है। मदन नाम है काम का, मानो जो काम को भी मोहित कर ले। देखत रूप चराचर मोहा, चर अचर जड़ चेतन कौन है जो प्रभु की रूप माधुरी को देखकर मोहित न हो जाए। विभीषण जी भी अपलक। अच्छा, मार्ग में चलकर आए थे तो भगवान के चरणों का ही चिंतन तो करते आए थे, भगवान के चरणों का चिंतन करते आए थे, भगवान के दर्शन की कामना करते आए थे। सोचते थे भगवान को देखूं, भगवान का स्वरूप कैसा होगा। कैसन सूरतिया तो हारी है भगवान, कैसन सूरतिया तो हारी है भगवान, जल दूनों नैना से बरसे, हमारे मनवा तुमके देखे के तरसे, हमारे मनवा तुमके देखे के तरसे, कैसन सूरतिया तो हारी है भगवान, कैसन सूरतिया तो हारी है भगवान, मीरा कहे गिरिधर से, मीरा कहे गिरिधर से, हमारे मनवा तुमके देखे के तरसे, हमारे मनवा तुमके देखे के तरसे, मूर्ति क पूजा बहुत दिन से कैली, मूर्ति क पूजा बहुत दिन से कैली, चरण धरी अपने कर से, हमारे मनवा तुमके देखे के तरसे, हमारे मनवा तुमके देखे के तरसे, कैसन सूरतिया तो हारी है भगवान, कैसन सूरतिया तो हारी है भगवान, जल दूनों नैना से बरसे, जल दूनों नैना से बरसे, हमारे मनवा तुमके दे। विभीषण जी महाराज जब चले तो हर्षित होके चले थे ना। चले वो हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही, देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धरदाए, हर उर सर सरोज पद जे, अहो भाग्य मैं देखी हूँ ते, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए। उन्हीं चरण कमलों का दर्शन करूंगा, चरण कमलों के दर्शन की कामना होते समय 6 भक्तों का स्मरण भी कर लिया विभीषण जी ने। एक तो अहिल्या जी का, जे पद परस तरी ऋषि नारी, दूसरे दंडकवन, जो वृक्ष जो पौधे लताएं जड़ से समाप्त हो गए थे, जब प्रभु के चरण दंडक वन में पड़े तो वो भी उग आए। दंडक वन का भी स्मरण कर लिया, श्री जानकी जी का भी स्मरण किया, जे पद जनक सुता उर लाए।
मारीच का भी स्मरण कर लिया, भगवान शिव का भी स्मरण किया, हर उर सर पर सरोज पद जेई, और श्री भरतलाल जी का भी स्मरण कर लिया। अच्छा, इन 6 में देखो, 6 में 3 तो ऐसे हैं जो शापित हैं, निम्न कोटि के हैं, जैसे अहल्या जी, दंडकवन, मारीच, और 3 पूजित हैं, उच्च कोटि के हैं, श्री जानकी माता, श्री शिवजी भगवान, श्री भरतलाल जी महाराज। तो जो निम्न कोटि के हैं उनको भगवान के चरणों के दर्शन चर्म चक्षुओं से प्राप्त हुए, है ना, इन्हीं नेत्रों से भगवान के दर्शन हुए। यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। कितनी विलक्षणता है, कैसे भगवान का प्रेम, भगवान का स्वरूप, भगवान की कैसी कृपा, क्या स्वभाव है, कैसी कोमलता। यही दरबार जो निम्न कोटि के हुए, शापित हुए, उनको तो इन्हीं चर्म चक्षुओं से दर्शन हुए, पर जो उच्च कोटि के भक्त हुए ना, भगवान, उन भक्तों को भगवान हृदय नेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ध्यान से ही प्रभु श्री राम उन्हें मिल रहे हैं। क्यों कहा ना, जनक सुता उर लाए, आंख से कहाँ देख पा रही है, हृदय में रखा है। तो भगवान शिव के लिए भी कहा हर उर सर सरोज पद जेई। भगवान शिव के भी मानसरोवर, हृदय रूपी मानसरोवर में कमल के समान आपके चरण कमल खिले रहते हैं। और भरत जी देखो, भरत रहे मन लाई, मन लगा रखा है चरणों में। विभीषण जी विचार रहे हैं कि मैं भी तो नीच कोटि का हूं, इस कारण ते पद आज बिलो के हूं, इन नयनन अब जाए। जो शापित थे, निम्न कोटि के थे, वो तो इन्हीं आंखों से भगवान के चरणों का दर्शन किए। मैं भी तो रावण की लंका में ही रहा हूं, अब मैं भी इन नेत्रों से भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। अब शरणागति का 6 विधान, उसमें भी 6 भक्तों का निर्देश हुआ। आनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्यति विश्वासो गोपतीर्थ वर्णनम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पाण्यम षड्विधा शरणागति। षड्विधा 6 प्रकार की। तो माता अहिल्या का क्या है इसमें? अनुकूलता का संकल्प है, आनुकूल्य से संकल्पम, उनमें तो अनुकूलता है ना। और दंडकवन की भांति दंडकवन प्रतिकूलता का वर्जन कर रहा है। श्री जानकी माता को रक्षा का अत्यंत विश्वास है, और मारीच की तरह ते नर रूप सराचर चराचर ईसा, जानता है ये तो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है। तो माता अहिल्या की भांति तो कोई संकल्प तो था नहीं उनमें, सर्व संकल्प शून्य थी, इसलिए अनुकूलता का संकल्प हुआ। और दंडकवन की भांति प्रतिकूल होने के कारण हानि की शिक्षा हुई ना, प्रतिकूलता का वर्जन हुआ। और श्री जानकी माता की भांति रक्षा का अत्यंत विश्वास रहा। मारीच की भांति गोपतीर्थ वर्णम, और भगवान शिव तो भाई उनकी भांति तो आत्मसमर्पण ही है, और भरत जी की भांति तो कार्पण्य की दृढ़ता है, सर्वस्व समर्पण। तो जब अहिल्या माता का स्मरण हुआ ना, शरणागति के 6 लक्षणों में अहिल्या माता का स्मरण हुआ सबसे पहले, तो आनुकूल्य से संकल्प। विभीषण जी के भीतर सब प्रकार की दीनता, हीनता, जड़ बुद्धि, सब भावना प्रकट होती है। माता अहिल्या, उनकी तो शाप की अवस्था है, उस कारण उनको अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण के शाप का भी तो स्मरण आता है। इस कारण अपने को भी निश्चित पाप स्वरूप समझकर उनके हृदय में आशा का ही संचार हुआ। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने
अकारण कृपा करके स्वयं जाकर उन ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। विभीषण जी सोचते हैं वैसे ही आज प्रभु यहाँ मेरा उद्धार करने के लिए स्वयं पधारे हैं, समुद्र के उत्तर तट पर आए हैं, अयोध्या से मेरा उद्धार करने आए हैं मेरे प्रभु। मानो बाकी सब भक्तों का स्मरण कर करके उनके अनुरूप भाव उनके हृदय में बैठते हैं। तो निम्न कोटि में शापग्रस्त ऋषि पत्नी अहिल्या को रखा, दंडकवन को रखा, तो उच्च कोटि में शिवजी महाराज को, भरत जी महाराज को एक जोड़े में रखा। अंत में एक ही जोड़ा बजा था, एक उच्च कोटि का, दूसरा नीच कोटि का, श्री जानकी माता और वो मारीच। वो मारीच तो जोड़े के बीच में कपट शब्द ही तो है, कपट ही है, उसका भी भेद खुल गया था मारीच का। इसलिए भगवान ने निज प्रतिबिंब राखिता सीता, पहले ही जानकी माता का प्रतिबिंब रख दिया था। तो न तो जानकी माता ही यथार्थ थी, न वो मारीच ही असली था। हो कपट मृग तुम छलकारी, ये तो बस कपट की क्रीड़ा हुई। तो जे हर ही नयनन कबहु निरखे नहीं अघाए, ऐसे चरण कमलों को आज इन नयनों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आए उस सपत सिंधु के पारा। आ गए और आए तो अब दर्शन हुआ प्रभु का। देखो शरण्य की जब कृपामयी दृष्टि पहले शरणागत के नेत्रों को अपना अनुकूल भाव, जो भी भक्त का भाव होता है उसी को जताकर परम संतुष्टि भगवान प्रदान करते हैं अपनी उस कृपा की दृष्टि से ही। इसलिए विभीषण जी ने कहा, सबसे पहले कहा, नयनानंद दान के दाता। उन 26 समुद्र शोभा के धाम भगवान श्री राम की मनोहर मूर्ति का दर्शन कर पहले तो विभीषण जी ठिठक गए और एकटक निहारने लगे। फिर मन में धैर्य रखा, सजल नेत्र हो गए, शरीर में रोमांच हो गया, पुलकावली छा गई और बड़े कोमल वचन बोलते हैं, नयन नीर पुलकित अति गाता। पता चलता है ना कि शरीर कैसा है, कैसा शरीर हो गया, नयन नीर। नेत्रों से तो प्रेम बरस रहा है प्रभु का दर्शन करके और शरीर में पुलकावली छाई हुई है। तो शरीर की तो ये स्थिति और मन की, मन धरि धीर, मन में तो धैर्य धारण कर लिया। और वाणी की क्या स्थिति है भाई, मनसा वाचा कर्मणा, मन से तो धैर्य धारण किया, नेत्रों से प्रेम बहा, शरीर में रोमावली छा गई और वाणी कही मृदु बाता। मानो मनसा वाचा कर्मणा दर्शन करते तीनों एक हो गए। भगवान की बड़ी विलक्षण रूप माधुरी विभीषण जी महाराज भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। घुटनों तक की लंबी भुजाएं, कमल के समान अभी के खिले हुए विशाल नेत्र, लाल लाल कमल, श्यामल शरीर है, शरण जो प्रणत है, शरण में है, उन सबके भय का, सबके भय को छुड़ाने वाले हैं। विशाल वक्ष और मुखारविंद पर तो मानो करोड़ों कामदेव को मोहित कर ले ऐसे मुखारविंद की प्रभु की शोभा। भगवान का दर्शन करते करते क्या कह रहे हैं विभीषण जी, नाथ दशानन कर में भ्राता। अभी दूर है, दूर से ही कह रहे, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। कितना भारी दैन्य है,
परिचय दिया तो कहते मैं रावण का भाई हूं। रावण का नाम सुन के किसको क्रोध ना आ जाए, उससे युद्ध करना है। उसने मेरी भार्या का हरण किया है, लौटाता और नहीं है दूत भेजने पर, युद्ध करेगा। विभीषण जी में बड़ा भारी दैन्य न होता तो कह सकते थे ना, उत्तम कुल पुलस्त के नाती। हम तो बड़े उत्तम कुल के हैं, महर्षि पुलस्त के पौत्र हैं, ब्रह्मा जी के महर्षि पुलस्त, उनके विश्रवा के ये लोग रावण कुंभकर्ण। विभीषण कह सकते थे ना, उत्तम कुल परस्त के नाती। पर क्या कहा विभीषण जी ने, क्या परिचय। अभी तो संदेश गया था, अपनी वाणी से जो परिचय सीधे प्रभु श्री राम को विभीषण जी ने दिया, वो क्या दिया, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। ये नहीं कह रहे कि ब्राह्मणों का वंश है, ब्राह्मण है, निश्चर वंश। नाथ, एक तो रावण के भाई, ऊपर से राक्षसों के वंश में हमारा जन्म। क्योंकि भगवान को दैन्य बहुत प्यारा है। एहि दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। विभीषण जी को ये बात पता है तो दैन्य ही प्रकट किया। तो निश्चर वंश और दशानन का नाम क्यों लिया? क्योंकि निश्चर वंश है तो हमारा शरीर ही ऐसा है पाप प्रिय, मानो हमें पाप तो सहज ही प्यारा लगता है। राक्षस है, दशानन का भाई हूं, राक्षस हूं तो तामसी शरीर है, दशानन का भाई हूं तो सहज ही पाप प्यारा लगता है। जैसे उल्लू होता है, उसको अंधेरा ही अच्छा लगता है, जथा उल्लू को ही तम पर नेहा। उल्लू को अंधेरा अच्छा लगता है, ऐसे ही हमें पाप अच्छा लगता है। हमारा शरीर तामसी है। फिर भी हे प्रभु, भाव यही है ना विभीषण जी का कि नाथ, यद्यपि किसी प्रकार से भी मैं आपकी शरण ग्रहण करने योग्य नहीं हूं, आप मुझे ग्रहण करें मैं इसके भी योग्य नहीं हूं। क्योंकि एक तो मैं आपके शत्रु उस दशानन का भाई हूं, आप देवताओं को भय से छुड़ाने वाले हैं, देवताओं की रक्षा करने वाले हैं, सुर त्राता, निश्चर वंश जन्म। और भगवान को कहा, क्या संबोधित किया, सुर त्राता। कहाँ तो आप देवताओं के रक्षक और हम लोग, कहाँ तो आप असुरारी और हम लोग देवताओं के शत्रु। और ऊपर से मेरा निश्चर वंश में जन्म हुआ। ऐसा क्यों कहते हैं? आप तो निर्मल जनों को प्राप्त होते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपको निर्मल जन प्यारे हैं और हमारा शरीर तमोगुणी है, स्वभाव से ही पाप प्यारा लगता है। तथापि फिर भी हे नाथ, श्रवण सुजस सुनी आई हूं। कान से आपका यश सुनकर आपकी शरण में आया, आपके गुणों की अपार महिमा सुनकर आया हूं। श्रवण सुजस सुनी आई हूं, प्रभु भंजन भवभीर। भव भय का आप तो नाश करने वाले हैं, मैंने सुना है। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। मैंने कानों से हे कृपालु ये सुयश सुन रखा है कि प्रभु आप तो भव के भय का भंजन करने वाले हैं, आरती दुखी की आरती को हरने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले हैं। आप तो दया आदि जो पंचवीरता कही गई उससे युक्त हैं। देखो हनुमान जी ने विभीषण से क्या कहा था लंका में। हनुमान जी ने विभीषण से लंका में क्या कहा था, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन कृपा सुमेर गुण भय भरे बिलोचन नीर। अधमों पर भी आप कृपा करते हैं, ये कान से सुनकर आया। असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर।
तो मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मुझे बचाइए, बचाइए हे नाथ, आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। कहते कहते विभीषण जी साष्टांग गिर पड़े। अस कही करत दंडवत देखा। और जब गिर पड़े, कानों से भगवान सुन तो रहे थे, अरे वहाँ तो कीड़ी के पगनूपुर बांधे वो भी साहिब सुनता है। जो वाणी सब सुन रहे हैं तो प्रभु क्यों नहीं सुन रहे हैं? पर भगवान ने विभीषण जी की ओर कब देखा? जब अपना दहीन प्रकट करके वो चरणों में गिर पड़े। अस कही करत दंडवत देखा, और तुरंत उठे प्रभु हर्ष विषेका। ऐसे दीन वचन सुनते ही प्रभु श्री राम ने उठकर अत्यंत हर्ष से दोनों भुजाओं से उठाकर उनको हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी के साथ भेंट कर अपने पास बिठा लिया। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु कहते हैं इसीलिए तो हम विशाल भुजाएं रखते हैं घुटने तक की। झट भक्त आए, पूरा वो प्रणाम भी ना कर पाए, झुक ना पाए, उससे पहले उनको हृदय से लगा लो। किसी को पूरा प्रणाम आराम से प्रभु करने ही नहीं दिए, कभी प्रणाम करते ही करते उठा लेते हैं। ऐसी प्रभु की महिमा। पास बैठा लिया और बोले बचन भगत भयहारी। भयभीत होकर आए हैं विभीषण जी, तो ऐसी वाणी बोले कि पहले तो उनका भय दूर हो जाए। वो भक्तों के भय को तो हरने वाले हैं ही। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निर्भय के भांति। आते ही लंकेश कह दिया। लंकेश कह के कुशल पूछी, विभीषण कह के कुशल नहीं पूछी। क्योंकि राजा का भाई राजा के समान ही होता है। बड़ा मान सम्मान था विभीषण जी का लंका में, और उस लंका में इस भरी सभा में चरण प्रहार और ऊपर से निष्कासन। अच्छा, मन में कोई बात भी रही होगी विभीषण जी के, क्योंकि आगे कहा ना कि प्रभु पहले तो कुछ वासना थी अंदर, पर आपके दर्शन से वो चली गई। तो प्रभु तो घर घर की जानते हैं, घट घट की जानने वाले हैं। चलो अभी तो यही कहा, कुशल पूछते हैं तो कहते हैं लंकेश। तो जिस लंकेश ने भय दिया, लंकेश कहते ही प्रभु ने उस भय को समाप्त कर दिया। अब रावण से युद्ध हो चाहे न हो, लंका के राजा तो तुम हो अभी से। राम द्विविर्न भाषते, राम जी तो एक बार बोलते हैं, दोबारा बोलते नहीं। कुछ ऊपर नीचे भी हो तो कोई बात नहीं। प्रभु ने प्रतिज्ञा की, दंडक वन में दोनों हाथ उठाकर निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। दोनों हाथ उठा ली, पूरी पृथ्वी राक्षसों से हीन कर दूंगा। अरे ऋषियों महर्षियों के हड्डियों के पहाड़ थे दंडक वन में, राक्षसों ने खा खा कर फेंके थे। इतना कष्ट हुआ प्रभु को, तुरंत प्रतिज्ञा कर ली सहज, दोनों हाथ उठाकर, इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। श्री जानकी माता ने सोचा, देखो आप प्रतिज्ञा करते हो, हमसे एक बार भी नहीं पूछते, जरा भी सलाह लेना नहीं चाहते हो। अरे जिन राक्षसों ने अत्याचार किए हैं, दुराचार किए हैं, उनको मार डालो, सबको मारने को क्यों कहते हो? प्रभु धीरे से कहते हैं, देखो अब तो जो कहना था सो कह दिया। राम द्विविर्न भाषते, और तुम तो जानती हो राम दोबारा नहीं बोलता। प्रभु आप अन्यथा न लें, पर मेरा कहने का भाव है, जिन राक्षसों ने अपराध किया उसको दंड दे दो। मना नहीं करती हूं, आप दंड दे दो, पर निश्चरहीन। तो प्रभु ने कहा, अब तो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। जानकी माता ने उसी समय समझ लिया, उसी समय निश्चित भी कर लिया
कि मेरे प्रभु की प्रतिज्ञा कब पूरी होगी? जब सब राक्षस मारे जाएंगे। और सब राक्षस कब मारे जाएंगे? उनकी पूर्णाहुति कब होगी राक्षसों के मरने की, नाश की? जब राक्षस राज मारा जाएगा। जब तक राजा ही बचा रहेगा। तो ये राक्षस राज कौन है? रावण है। कहाँ रहता है? समंदर से 100 योजन दूर एक लंका, त्रिकूट पर्वत पे लंका बसी है, वो वहां रहता है। तो बाकी तो सब राक्षस मर जाएंगे, वो आके कैसे मरेगा? वो तो आके नहीं मरेगा। फिर अब प्रभु की प्रतिज्ञा तो पूरी करानी है ना। प्रभु ने तो मेरे प्रतिज्ञा कर ली। मेरे प्रभु का यश होना चाहिए, मेरे स्वामी का यश होना चाहिए। तो इनके सामने आकर कितने राक्षस मरेंगे? शूर्पणखा आई तब तो खरदूषण तृष्णा मरे। श्री जानकी माता ने हिरण की खाल मांगी तब तो मारीच मरा। महर्षि विश्वामित्र सिद्धाश्रम ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए, तब तो वो ताड़का सुबाहु मरे। और ये विराट और कबंध तो बीच रास्ते में चलते चलते समाप्त हो गए। पर स्वामी ने तो प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करहु मई पूरी पृथ्वी को ही। तो ये तो भारतवर्ष की भी बात नहीं करते हैं, पूरी पृथ्वी। तो अब समुद्र से 100 योजन दूर द्वीप में त्रिकूट पर्वत के बीच में कहीं लंका बसी है, स्वर्ण नगरी, वहां रहता है राक्षस राज रावण। जब तक वो नहीं मरेगा सब राक्षस कैसे मरेंगे? पर वो सामने आके कोई अपराध क्यों करेगा? क्या वो अयोध्या को नहीं जानता? वो सूर्यवंशियों को नहीं जानता? क्या रावण नहीं जानता कि अयोध्या से उसके लिए बड़ा खतरा है? क्या वो सावधान नहीं है? उत्तर भारत का हर मार्ग उसने दक्षिण आने तक भी रोक रखा है। क्या उपाय? माता जी बहुत विचार करती हैं। अंत में ये निष्कर्ष हुआ, माता जी ने सोचा यदि मैं ही लंका चली जाऊं, मेरे स्वामी मुझे लेने आ जाएं। माता जी के मन में विचार आया यदि मैं लंका चले जाऊं तो वहां तो किसी के पास फिर पाप बुद्धि बचेगी नहीं, सब साधु हो जाएंगे, छल कपट बचेगा नहीं, तो प्रभु को बुरा क्या लगेगा? सब प्रभु के शरणागत हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। यदि लंका में चरणों की रज भी पड़ जाए उन करुणामयी, कृपामयी, दयामयी की, तो वहां तो बस प्रेम का प्रवाह चल पड़ेगा, दया करुणा की नदियां बहने लगेंगी। तो मेरे प्रभु मारेंगे किसको आके वहां? नहीं नहीं, वैसे भी स्वामी से तो मैं एक क्षण का भी वियोग नहीं सह सकती और संभव ही नहीं है। मेरा स्वामी का तो नित्य संयोग है। मैं अपनी छाया भेज देती हूँ एक। प्रभु मेरे स्वामी, ये युक्ति आपको कैसी लगती है? प्रभु श्री राम के नेत्रों में जल भर आया। मैंने प्रतिज्ञा करने में थोड़ी शीघ्रता कर दी, तो मेरी अर्धांगिनी श्री सीता जी को मेरे वचन की पूर्णता की कितनी चिंता है। अपनी छाया को लंका भेजना चाहती है जिससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। वो दुष्ट रावण तो लौटाएगा नहीं, रोक के रखेगा। प्रभु आएंगे, फिर आएंगे तो सब राक्षस स्वाहा हो जाएंगे, क्योंकि रावण मरेगा तो उसके तो पाताल आकाश जहां भी मित्र होंगे सबको बुलाएगा ही, कोई राक्षस नहीं बचेगा। यही एक उपाय बढ़िया है। तो जानकी माता तो चली गई। अच्छा बात है लंका की ना, कहु लंकेश, क्या बात थी? कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुशल कुठार पास तुम्हारा। लंकेश कह के कुशल पूछी। कहने लगे प्रभु मैं तो तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं, तुम नीति में बड़े निपुण हो विभीषण।
मैं जानूं तुम्हार सब रीति, अतिनय निपुण न भाव अनीति। तुमको अन्याय अधर्म बिल्कुल पसंद नहीं आता। तुम्हारा विचार सबसे अलग ही रहता है। तुम नीति में बड़े निपुण हो, बड़े कुशल हो। तुमको अधर्म, अन्याय, बुराई, झूठ, फरेब, छल, कपट, प्रभु कह रहे हैं अतिनय निपुण न भाव अनीति। तुम्हारे स्वभाव को मैं जानता हूं। मैं जानूं तुम्हारे सब रीति, मैं तुम्हारा जानता हूं। तो ये सोचता हूं कि तुम्हारा स्वभाव तो ऐसा है कि तुम्हें अधर्म नहीं भाता, अन्याय नहीं भाता, बुराई नहीं भाती, कपट छल नहीं भाता। तो एक बात बताओ हे लंकेश, बल भरुबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देव बधाता। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म ने बही कई भांति। उन दुष्टों के, राक्षसों के बीच में तुम अपने धर्म का, नीति का, न्याय का निर्वाह कैसे करते थे? दिन रात दुष्टों के बीच में बसकर। खल किसको कहते हैं? जो बेवजह लड़े, बिना कारण लड़े, जिसको लड़ाई झगड़ा अच्छा लगे, वो खल है। तो तुम्हारा तो स्वभाव ऐसा मैं जानता हूं। और कुशल, अपनी कुशल कहो, कुठाहर, ऐसी बुरी जगह तो तुम रहते हो, राक्षसों के बीच में, अधर्मी, दुराचारी, अनाचारी, अन्याय, छल, कपट, फरेब, झूठ, कुठाहर, ऐसे बुरी स्थान में तो तुम्हारा वास है। तो परिवार के साथ अपनी कुशल सुनाओ। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि उन दुष्टों की मंडली में बसहु दिन राती, दिन रात कैसे रहते हो, और रह के भी सखा धर्म निर्वाह के बाती, अपने धर्म का निर्वाह कैसे कर लेते हो? ये बड़ा आश्चर्य है। दुष्टों के बीच में, राक्षसों के बीच में, खलों के बीच में रह के, दिन रात रह के अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हो? और स्वभाव तो ऐसा कि मैं खूब समझता हूं। चलो, प्रभु ने बोलने का ज्यादा अवसर नहीं दिया, खुद ही कह दिया, बरु भल बास नरक कर ताता है तात। कितना प्यार से बोलते हैं प्रभु, कितना तो अपमान सह के आए विभीषण जी। प्रभु कितने प्यार से बोलते हैं, तात भल भरु बास नरक कर ताता, और दुष्ट संग जन देव बताता। मानो अब तुमसे क्या कुशल पूछे, बिना कुशल पूछे ही पता पड़ रही है जहां तुम रहते हो। क्या कुशल पूछी जाए, पर यही कहता हूं कि हे विधाता, भले नरक में वास दे दो। प्रभु कह रहे हैं विभीषण जी से, सबके बीच में, कि हे विधाता, भले नरक में वास दो, पर दुष्टों का संग मत दो। प्रियदास जी महाराज इन दुष्टों के लिए कहते हैं, अग्नि जरावो लेके जल में डुबाओ भावे, सूली पे चढ़ाओ मोहि, दुख नहीं पाए भी। शीस कटवाओ हाथी, आगे विंधवाओ भावे। हे प्रभु, जो करना चाहो कर लो, पर ध्यान दो हे कन्हैया लाल, मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। जो कष्ट जीवन में देना है दे दो, पर एक बात जीवन में कभी मत होने देना। प्रियदास जी महाराज कह रहे हैं भक्तमाल के विश्राम स्थल पर, क्या कहते हैं, ब्रज जन प्राण कान। हे कन्हैया लाल, आप तो ब्रज के प्राण हो, मेरी बात को कान देकर सुनो। ब्रज जन कान्ह प्राण, बात मेरी कान करो। ब्रज जन प्राण कान, बात मेरी कान करो। और भक्त सो भी मुख ताको, मुख न दिखाए भी। भक्त सो भी मुख ताको, मुख न दिखाए भी।
ऐसी भी जगह मुंह देखने के लिए विमुखों का ना मिले। ये प्रभु जो आपका है ऐसों का ही मुख दिखे, जो आपसे विमुख हैं उनका मुंह ना दिखे। जीवन में जो कष्ट देना है दे लो, पर जो आपसे विमुख है उनका मुंह ना दिखे। हरि के जे बल्लभ हैं, दुर्लभ भवन माही। हरि के जे बल्लभ हैं, दुर्लभ भवन माही। तिन्हीं के पद रेणु आशा जिए कई। तिन्हीं के पद रेणु आशा जिए करी। जोगी जपी तपी तासो, मेरो कछु काजे नाही। प्रीति पर तिति रीति, मेरी मति हरी है। हाँ प्रीति पर तिति रीति, मेरी मति हरी है। भगवान के जो प्यारे हैं, हरि के जे वल्लभ हैं, दुर्लभ भवन माही। जो भगवान को प्यारे हैं वो संसार में दुर्लभ है। और तिन्हीं की पद रेणु आशा जिए करी है। ऐसे भक्तों की जो भगवान के प्यारे हैं उनके चरणों की धूल मिले, बस उसी की इच्छा है, उसी की कामना है। बस प्रभु आपकी भी कामना नहीं, आपके भक्तों के चरणों की रज की कामना है। क्योंकि उन भक्तों का प्रेम और विश्वास। प्रीति पर तिति रीति, मेरी मति हरी है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते, जो मेरे भगवान की कथा कहते हैं वो तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, पर जो मेरे भगवान के प्यारे भक्तों की कथा कहते हैं उनको तो मैं अपना परम देव मानता हूँ। बात यह है कि जो भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान बड़ा समय लेते हैं, और समय लेकर भी सब कुछ देखते करते रहते हैं। सहज कुछ होने नहीं देते, जल्दी रह रहे कि कुछ खटपट मचा लेते, भक्त की परीक्षा लेते हैं। पर जो भगवान के भक्तों के प्रेमी होते हैं ना, वहाँ भगवान खुद चल के जाते हैं, खुद अपने चरणों से चल चल के वहाँ पहुँच जाते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भक्तों को भक्ति से सिद्धि कब होगी, कैसे होगी ये कह नहीं सकता, पर जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो तो सहज सिद्ध होंगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम कीर्तन करके, प्रभु का तो कीर्तन ही कीर्तन है, फिर भी नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बोलो भक्त और भगवान दोनों की जय बोलो, दोनों का कीर्तन करो। हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम राम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम, जय श्री हनुमान जी। बोलो जी जय जय जय